न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, चेस ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी, सुधा हेल्थ केयर। आसनसोल नगर निगम के मेयर ने वार्ड नंबर 6 के उपचुनाव के लिए भरा नामांकन। जामुड़िया के इस सीट से विधान उपाध्याय का जीतना लगभग तय। मेयर विधान उपाध्याय के खिलाफ बीजेपी ने श्रीदीप चक्रवर्ती को उतारा। श्रीदीप ने भी धूम धड़ाके के साथ किया नामांकन। कोयला चोरी मामले में CID ने दिल्ली के व्यवसायी को हरियाणा से गिरफ्तार कर आसनसोल कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने भेजा 14 दिनों की पुलिस हिरासत में। KNU के एसोसिएट प्रोफेसर मोनालिसा दास के मामले में बीजेपी का हल्ला बोल। मोनालिसा को निलंबित और गिरफ्तार करने की मांग। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड में हो रहे उपचुनाव के लिए मंगलवार को TMC उम्मीदवार के रूप में विधान उपाध्याय ने अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर प्रदेश TMC सचिव V शिवदासन दासू, जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह, उप मेयर वसीमुल हक, पार्षद शेख शानदार, तृणमूल नेता अबू कानेन, माधव तिवारी, शंकर ठाकुर, तुषार उपाध्याय सहित तमाम TMC कार्यकर्ता और समर्थक गण उपस्थित थे। TMC नेता और कार्यकर्ता BNR रविंद्र भवन के समक्ष एकत्रित हुए। वहाँ से एक जुलूस के शक्ल में मेयर विधान उपाध्याय ने अपना पर्चा दाखिल करने के लिए सदर महकमा शासक कार्यालय पहुंचे और चुनाव अधिकारी सह सदर महकमा शासक अभिज्ञान पांजा को नामांकन पर्चा दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए विधान उपाध्याय ने दावा किया कि वे अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं। জিতবো কারণটা একটাই হচ্ছে আমরা গত কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা জিতেছিলাম, MP ইলেকশন আমরা জিতেছি, তো না আসার কোনো ব্যাপার নেই, জিতবো। কারণ যেভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের রাজ্য সরকার যেভাবে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম চলছে যাতে, তো সব মানুষ খুশি আছে এবং মানুষ মানে চাইছে তৃণমূলেই থাক। কারণ খেলাতে ওরা খেলতে নেমেছে, নিশ্চিতভাবে ওদের কাছে কোনো মানে উন্নয়নের কোনো নেই, ওরা কন্টিনিউ প্রসেসে মানুষের সাথে থাকেও নি। তো মানুষ উন্নয়ন চাইছে এবং মানুষ তৃণমূলকে চাইছে, মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়, মানুষ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে চায়। পার্থ চ্যাটার্জির প্রভাব কি কিছু প্রভাব ঘটে? তো এখন ওটা তো আইনি পথে চলছে, তাই বলার কিছু নয়, না ভোটে কিছু প্রভাব পড়বে না। কারণ এই ভোটটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ দেখে মানুষ ভোট দেয়। गौरतलब है कि नगर निगम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 91 पार्षद जीतने के बावजूद भी किसी पार्षद को मेयर नहीं बनाया गया। राजनीतिक पंडितों की माने तो तृणमूल कांग्रेस के अंदर चल रहे गुटबाजी पर अंकुश लगाने के लिए बाराबनी के विधायक और तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बर्धमान जिला के सभापति विधान उपाध्याय को मेयर बनाया गया। 25 फरवरी को मेयर पद के लिए शपथ ग्रहण किया गया था। मेयर के अनुसार उन्हें 6 माह के अंदर किसी वार्ड से पार्षद बनना होगा। 25 अगस्त को उनका 6 माह पूरा हो रहा है, जिसमें 5 महीना बीत चुका है। लेकिन 6 नंबर वार्ड क्षेत्र में TMC पार्षद संजय कुमार बनर्जी ने अपने खराब स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण वह सीट खाली हो गई। यह वार्ड जामुड़िया के बेनाली क्षेत्र में पड़ता है। यहां से मेयर विधान उपाध्याय चुनाव लड़ रहे हैं। मेयर के विरोध में विपक्ष में माकपा और भाजपा ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। मतदान 21 अगस्त को होगा। यदि विधान उपाध्याय चुनाव जीतते हैं तो वे मेयर बने रहेंगे। चुनाव हारने के सूरत में उन्हें मेयर की कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के खिलाफ भाजपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में श्रीदीप चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है। श्रीदीप चक्रवर्ती मेयर विधान उपाध्याय को कितना टक्कर दे सकेंगे या तो चुनाव परिणाम ही बताएगा। फिलहाल वे अपने जीत का दावा कर रहे हैं, इसलिए मंगलवार को भाजपा ने वार्ड उपचुनाव के प्रत्याशी श्रीदीप चक्रवर्ती के नामांकन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। तृणमूल कांग्रेस की तरह ही भाजपा के भी नामांकन जुलूस में काफी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष दिलीप देव, महिला मोर्चा नेत्री आशा शर्मा, प्रदेश नेता कृष्णेंदु मुखर्जी, अमित गोराई, सभापति सिंह समेत सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। श्रीदीप चक्रवर्ती भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस के शक्ल में सदर महकमा शासक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने TMC के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैनात पुलिस के अधिकारियों ने महकमा शासक कार्यालय के गेट पर ही भाजपा कार्यकर्ताओं को रोक दिया। আমি
केवल प्रत्याशी के साथ जो लोग कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। नामांकन भरने के बाद श्री दीप चक्रवर्ती ने कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में कोयला, बालू, पशु तस्करी हो रही है। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। সারা বাংলাতে দুর্নীতি চলছে, ভ্রষ্টাচার চলছে, শিক্ষার দুর্নীতি, গণতন্ত্র নেই। বাংলার মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে। বাস এসবই আছে বাংলায়। যেমন রাস্তাঘাট, জল, ওখানেকার মানুষের যেসব জিনিসের প্রয়োজন আছে সেসব জিনিস নিয়েই আমরা আগামী দিনে মানুষের সাথে পাশে থাকব। দেখুন, আমরা 19-এর নির্বাচনে ওখানে জয়লাভ করেছিলাম। পরে যে দুটি নির্বাচন হয়েছে, কর্পোরেশন বা আসানসোল লোকসভার বাই ইলেকশন, সেখানে আপনারা দেখেছেন ছাপ্পা গুন্ডাগার্দি, বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে ভোট করেছে। এবারে আশা করছি আমরা সাধারণ মানুষ ভোট দিতে পারবে, আমরা জয়লাভ করব। বর্তমান সময়ে তো এসএসসি দুর্নীতি যে চলছে সেটা কি ভোটের মধ্যে প্রভাব পড়বে? নিশ্চয়ই পড়বে। মানুষ মুখিয়ে আছে, মানুষ একটা নির্বাচন চাইছে, যে নির্বাচনে এই সরকারকে কীভাবে পরিত্যাগ করা যায় তার ব্যবস্থা মানুষ এই ব্যালটের মাধ্যমে প্রয়োগ করবে। आसनसोल नगर निगम के 6 नंबर वार्ड के उपचुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में सुभाषिस मंडल को उतारा है। वे मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। इसके पहले मकपा समर्थक जुलूस के शक्ल में सदर महकमा शासन कार्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रत्याशी के साथ उनके एक प्रस्तावक और इलेक्शन एजेंट को ही प्रवेश करने की अनुमति दे रही थी। नामांकन दाखिल करने के बाद सुभाषिस मंडल ने कहा कि यदि निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ तो वे दावा करते हैं जीत उनकी तय है। যদি সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করতে পারি তাহলে আমাদের আশাবাদী 100%। জানি না, নির্বাচন তো আমাদের আগেরবারে নির্বাচন যেটা হয়েছে পৌরসভায়, সেটা ভোট লুট করে জিতেছিল। এবারে যদি নির্বাচনটা আমরা সকলে মিলে করতে পারি এবং প্রশাসন যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করে, জানি না কি করবে প্রশাসন, প্রশাসনকে দেখে তো তা মনে হয় না। আর যদি নির্বাচনটা অবশ্যই সুষ্ঠুভাবে হয় আমরা জিতব। লড়াই পুরোটাই আছি, আমরা লড়াই পুরো আছি এবং লড়াইটা শেষ দিন অবধি দিয়ে যাবো আমরা, ভোটের দিন অবধি। आसनसोल में गहने और आभूषण की दुनिया में एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय नाम न्यू अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क शुद्ध सोना और GI के सर्टिफाइड डायमंड के आकर्षक डिजाइन वाले गहने न्यू अलंकार ज्वेलर्स आए और अपने जीवन को संवारे। हाँ, बैंगल्स, रिंग्स, चूड़ी, इयररिंग्स, कान का झुमका, काथी, चिक हार, लॉन्ग हार, वेडिंग ज्वेलरी का खजाना, डायमंड आभूषण का भंडार। न्यू अलंकार ज्वेलर्स, पक्का बाजार, अपोजिट हेड पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अपने घर को संवारने, सुंदर बनाने के लिए पधारे डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के शोरूम में। यहाँ मिलेंगे आपको रंग बिरंगे वॉलपेपर, वॉल ड्रॉप, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वर्टिकल गार्डन, आर्टिफिशियल गार्डन, वॉल पैनल। तो जल्द आए डेकोर वॉलपेपर, जयंती एनक्लेव, अपकार गार्डन, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल।
आसनसोल नगर निगम के वार्ड उपचुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस के सोमनाथ चटर्जी मेयर विधान उपाध्याय के खिलाफ ताल ठोकेंगे। उन्होंने मंगलवार को बिना तामझाम के अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश कांग्रेस सचिव प्रसन्नजीत कुईटंडी उपस्थित थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि यह आसनसोल नगर निगम के नागरिकों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि तृणमूल कांग्रेस के 91 पार्षद जीतने के बावजूद भी बिना जीते हुए पार्षद को मेयर बना दिया गया। यह जनता के ऊपर जबरन उपचुनाव थोपने का काम तृणमूल कांग्रेस ने किया है। इस चुनाव में कांग्रेस इसको मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो भी एक मुद्दा होगा। शिक्षक नियुक्ति घोटाला तृणमूल कांग्रेस के लिए कब्रगाह साबित होगा। उन्होंने भी अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि वो 100% चुनाव जीतेंगे। आसनसोलेर मानुषेर जন্য দুর্ভাগ্য এটা যে 91 জন তৃণমূল কাউন্সিলর হওয়ার পরেও 91 জনের মধ্যে মেয়র পেলেন না। পঞ্চায়েতের একজন ভোটার বিধায়ক তাকে মেয়র করতে হলো। আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য, আসানসোল মানুষের জন্য, যে এই উপনির্বাচনের প্রয়োজন ছিল না। এই উপনির্বাচন হঠাৎ করে মাথায় চলে এলো। তাই প্রথমত এইটা একটা ইস্যু। তার সাথে সাথে সারা রাজ্যে যেভাবে দেখতে পাচ্ছেন চুরি লুট, তারপরে বিভিন্ন কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে সিবিআই ইডি থেকে পুরো এই তৃণমূল সরকারটাই দুর্নীতিতে ভর্তি। এটা আমাদের ইস্যু। কত আশাবাদী আপনার জেতার জন্য? জিতছি 100%। এই যে राज्य के सीआईडी ने बाराबनी के चरणपुर साइडिंग से लगभग 1000 टन से अधिक कोयला चोरी के मामले में दिल्ली के संजय मलिक नामक एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। सीआईडी ने संजय मलिक को हरियाणा स्थित उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। मंगलवार को सीआईडी ने उसे आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया। सीआईडी ने अदालत से संजय मलिक को 12 दिन रिमांड पर दिए जाने की मांग की थी। संजय मलिक के अधिवक्ताओं ने रिमांड पर नहीं दिए जाने का आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने बेल आवेदन को खारिज करते हुए 14 दिनों के लिए सीआईडी को रिमांड पर देने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में बाराबनी के चरणपुर साइडिंग से कोयला चोरी मामले में राज्य सीआईडी ने पिछले सोमवार को ही ओम प्रकाश अग्रवाल, युधिष्ठिर घोष, अभिषेक सिन्हा, विजय सिंह, मोहम्मद सैदुल को आसनसोल सीजीएम अदालत में पेश कर 7 दिन के रिमांड पर लिया था। आरोपितों की रिमांड अवधि समाप्त होने पर सभी को न्यायालय में पेश किया गया। अदालत में पेशी के दौरान सीआईडी की ओर से धोखाधड़ी और चोरी का एक अन्य मामले में रिमांड की अर्जी दी गई। अदालत ने आरोपित को 7 दिन की रिमांड पर सीआईडी को सौंप दिया। ओम अग्रवाल पांडेश्वर एरिया से, जबकि युधिष्ठिर घोष सोनपुर बाजारी एरिया से कोयला लिफ्टिंग करते थे। इसके अलावा अभिषेक सिन्हा, विजय सिंह, मोहम्मद सैदुल भी इस धंधे में शामिल थे। यह सभी लोग सिंडिकेट के माध्यम से कोयला के अवैध धंधे में लिप्त थे। कुछ दिन पूर्व सीआईडी ने 5 को गिरफ्तार किया था। रिमांड पर लेने के पश्चात सभी को दुर्गापुर जेल भेज दिया गया था। कुनस्तुरिया कोलेरी के समीप पिछले माह एक लग्जरी कार से 2.5 करोड़ रुपए पुलिस ने बरामद किए थे। यह मामला राज्य सीआईडी को सौंप दिया गया था। जयंत मंडल के घर के गैरेज में खड़ी कार से राशि बरामद हुई थी। कार रानीगंज के अवनीश सिंह के नाम से निबंधित है। जयंत और अवनीश अभी भी फरार है। इन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। इस मामले की जांच कर रही सीआईडी ने ओम प्रकाश, युधिष्ठिर घोष, अभिषेक सिन्हा, विजय सिंह और मोहम्मद सैदुल को गिरफ्तार किया। आज के प्रोडक्शन কেন হয়েছিল, ট্রানজিট রিমান্ডে গিয়েছিল। ট্রানজিট রিমান্ডে এখানে প্রোডাকশন হওয়ার পরে আবার 12 ডেজের জন্য ফার্দার রিমান্ড দিয়েছে। ঠিক আছে, এখন 12 ডেজের রিমান্ডে গেল আবার। ঠিক আছে, এটা 379, 411, 413, 414, তারপরে 420 এই কেসগুলো ছিল। এর মধ্যে মূলত কয়লার কেস ছিল মেনলি। 1000 মেট্রিক টন কয়লার অ্যালেজড মানে ইয়ে আছে যে কয়লা চুরির কেস আর কি, সেটা হয়েছে। ঠিক আছে, আনা হয়েছিল কোথা থেকে? সোনিপত থেকে, হরিয়ানা সোনিপত। এটা কি কোনো মামলার মানে লিংক পেয়ে নাকি কাউকে জেরা করে এই নাম পাওয়া? দেখুন 2019 সালের মামলা। ঠিক আছে, অলরেডি যেটা 1000 মেট্রিক টন কয়লা আছে সেটা অলরেডি অন্য অ্যাকিউজড যে আছে তার কাছ থেকে রিকভার হয়ে গেছে। তো ফার্দার একে রিমান্ডে নিয়ে কেন গেল আমাদের কাছে ক্লিয়ার নয়, কারণ কি এর কাছ থেকে আর ফার্দার কিছু পাওয়ার কোনো রকমের কিছু চান্সেস নেই। তো আজকে সিআইডি থেকে কি কোনো নথি এর বিরুদ্ধে কিছু প্রডিউস করেছে কোর্টে? খালি রিমান্ডের প্রেয়ারটা আছে ওখান থেকে, আদারওয়াইজ কী কী সিডিতে আছে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না। 12 ডেজের রিমান্ড চেয়েছিল, 12 ডেজই অ্যালাউ করেছে কোর্ট। রিকভার এনার কাছ থেকে, আমার যে ক্লায়েন্ট আছে তার কাছ থেকে কোনো রকমের কোনো কিছু রিকভারি নেই। আপনার কি বেল পিটিশন অ্যাপ্লাই করেছিলেন? হ্যাঁ, আজকে বেল পিটিশনের অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তার সাথে সাথে ক্যান্সেলেশন অফ যেটা রিমান্ড আছে সেটার প্রেয়ারটা অ্যাপ্লাই করেছিলাম। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें
जस्ट ज्वेलरी, हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8250399450 एंड 7866800710। आसनसोल जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा कमेटी के द्वारा मंगलवार को काजी नजरुल विश्वविद्यालय में नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय गेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद युवा मोर्चा के जिला सभापति संतोष मुखर्जी ने अतिरिक्त जिला शासक शिक्षा संजय पाल को उनके कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें KNU की असिस्टेंट प्रोफेसर मोनालिसा दास को हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती के भी इस पद पर बैठने के लिए सवालिया निशान उठाया गया। इसके पहले युवा मोर्चा कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में जुलूस के शक्ल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय के गेट पर पहुंचे। यहां भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वे लोग विश्वविद्यालय बंद गेट को तोड़कर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वहां तैनात थी। पुलिस के जवानों ने उन लोगों को भीतर जाने से रोका। इस दौरान भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पुलिस के जवानों के साथ जोर आजमाइश की। कुछ कार्यकर्ता गेट पर चढ़कर भाजपा का झंडा भी लगा दिए। हालांकि बाद में समझाने के बाद वे लोग गेट के पास से हटे। इस दौरान भाजयुमो नेता बाप्पा चटर्जी ने कहा कि आज यह आंदोलन शिक्षक नियुक्ति घोटाले के खिलाफ शुरू किया गया है। जिस तरह काजी नजरुल विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की मांग करने के लिए आज अतिरिक्त जिला शासक शिक्षा को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। পশ্চিম বাংলা জুড়ে যে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে, পাওয়া গেল, আমরা দেখলাম। সেখানে পার্থ চ্যাটার্জি যখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তার থেকে শুরু করে এখনো উনি যে দুর্নীতি করেছেন, সেই দুর্নীতির প্রতিবাদে বিভিন্ন জায়গায় ওনার যে বীজ বপন করা আছে, তার মধ্যে আসানসোলও বপন করা আছে। মোনালিসা নামক যে অধ্যাপিকা আছে, উনিও কিভাবে রিক্রুটমেন্ট হয়েছে,
কি বিষয় আশয় আছে, উনি কার ছত্রছায়া থেকে এই পদ পেয়েছেন, তার সাথে ভিসি যিনি আছেন উনি কিভাবে এখানের পদ অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন পদে, সেই বিষয় নিয়ে এবং তার সাথে সাথে এরাও আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে ইডি এদেরকেও তদন্ত করুক, সিবিআই এদেরকেও ধরুক, তাহলে আরও কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাবে। এবং এখানকার মন্ত্রী যাকে বারবার ইডি ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও উনি পৌঁছাচ্ছেন না, দেখা করছেন না, সিবিআই ডেকে পাঠাচ্ছে, উনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, কেন দেখা করছেন না, এর জন্য পূর্ণাঙ্গ তদন্ত যাতে ইডি করে এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীর সাথে যে প্ররোচনা হচ্ছে, যে দ্বিচারিতা হচ্ছে, তাদের সব কিছু মিলিয়ে আমরা এই কলেজের সামনে বিক্ষোভে এসেছি এবং আগামী দিনেও আমাদের এই আন্দোलन চলবে। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष मुखर्जी ने कहा कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए 9 करोड़ रुपए आया था, लेकिन अभी भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ইউনিভার্সিটির মধ্যে যে দুর্নীতির আখড়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ ছিল। দুর্নীতির মধ্যে সমস্ত রকম দুর্নীতি আছে। প্রথম শুরু হয়েছে এখানে শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্রের মার্কস বাড়ানো থেকে শুরু করে ভর্তি হওয়া সমস্ত বিষয়ে একটা দুর্নীতির ছায়া দেখা যাচ্ছে। আমরা এখানে ভিসির এগেনস্টে কমপ্লেন করেছি। সেই যে মেন দাবিটা ছিল সেটা হলো 2017 সালে এই ভিসির এগেনস্টে এই একটা তদন্ত কমিটি সরকারি গঠন করেছিল। তাদের মধ্যে মধুমিতা রয় ছিলেন, দীপক মণ্ডল ছিলেন এবং মলয়েন্দু শাহ ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে যে রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত টেবিলডি করা হয়নি। এনার সাথে এমন সাটগাট রয়েছে রাজ্য সরকারের, বিশেষ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের, অর্পিতা মুখার্জি, এবং এটা হচ্ছে একটা নেক্সাস। তার ফলে এনার যেখানেই তদন্ত হচ্ছে সেখানেই তদন্ত গতিরোধ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নিয়োগগুলো হয়েছে অসংখ্য, ছোট থেকে বড় সব নিয়োগেই কিন্তু একটা দুর্নীতি ছাপ দেখা যাচ্ছে। 9 কোটি টাকা এসেছিল বিল্ডিংয়ের জন্য, সেই বিল্ডিংয়ে এখনও পর্যন্ত অর্ধেকটা হয়ে আছে। তো সেই আর্থিক কোথায় ব্যয় হয়েছে তার একটা আমরা চাইছি জনগণের কাছে, তারা যেন একটা প্রকাশ করে, ব্যয়ের হিসাব হিসাবে প্রকাশ করে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग, चेस्ट ज्वेलरी, न्यू अलंकार ज्वेलर्स, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर,